हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ IOCL JEE 4 प्रोडक्शन पोस्ट के लिए कंप्लीट पूरा प्रैक्टिस सेट। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। पैसेंस बना करके हो सके तो आप एक कॉपी कलम लेकर के एज ए प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर बताऊंगा। क्योंकि 100 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कुछ भी इसमें नहीं लेकर के आया हूं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैकेंसी आ गई है और कुछ कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहली बार IOCL जो है वो CBT कंडक्ट कर रही है। CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ये पहली बार हो रहा है। और एक चीज़ और मैं सबसे पहले बता दूं कि सिलेक्शन जो होता है वो होगा, आपको CBT मार्क्स में जो स्कोर करेंगे उसकी का ज़्यादा वेटेज होगा। और उसके बाद SPPT होगा, स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट। ठीक है, और SPPT जो होता है उसमें कोई मार्क्स नहीं दिया जाता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यस और नो, मतलब आपका सिलेक्शन रिटन पर ही होना है। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि आपको 120 मिनट का होगा, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 75 क्वेश्चन आपके ब्रांच पेपर से होंगे। ठीक है, अगर जैसे आप केमिकल से हैं तो आपको अपना कोर ब्रांच से आपको 75 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो 15 मार्क्स के होंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स से। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो है 10 मार्क्स के होंगे, और आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग जो है नहीं है। ठीक है, तो वैसे ये एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है, लेकिन कुछ दोस्त हैं जो एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ते हैं, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और मैं एक चीज़ आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ दोस्तों के मन में अभी भी ये डाउट है कि कहीं ये वैकेंसी फेक तो नहीं है। तो इस टाइप के अफवाहों में नहीं आना है। वैकेंसी 99% सही है। अगर मान कर के चलिए 1 मिनट कि अगर वैकेंसी गलत है 1 मिनट के लिए, तो ऐसा एक्सक्यूज़ दे करके आप पढ़ने का जो एफर्ट है वो कम हो जाएगा। अगर आप ये मान करके चलेंगे कि वैकेंसी सही है, तो पढ़ने का जो मोटिवेशन मिलेगा वो आपको आज से मिलेगा। इसलिए उन लोगों के बातों में नहीं आना है जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि वैकेंसी फेक है। इसलिए आप पॉजिटिवली इस वैकेंसी को सच मान करके, क्योंकि वैकेंसी सच है और 20 के बाद हो सकता है आपको वेबसाइट पे मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो पूरा एनर्जी के साथ, क्योंकि कुछ दोस्तों का ये आदत होता है कि जब वैकेंसी आ जाती है उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता दें कि देखिए, जैसे डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 22 तारीख से जो है, 22 तारीख से ये ऑनलाइन स्टार्ट होगा। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस ये आपको 21/8 तक। ठीक है, मतलब 22 जुलाई से स्टार्ट होगा और 21/8 तक, 21 अगस्त तक आपको फॉर्म भरा जाएगा। मतलब टोटल 1 महीना आपको समय है फॉर्म भरने का। उसके बाद टेंडेटिव शेड्यूल्ड फॉर इशूइंग ऑफ एडमिट कार्ड्स। एडमिट कार्ड जो आपको इशू किया जाएगा ये 10 सितंबर को इशू किया जाएगा। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम का भी पॉसिबिलिटी दे दिया है, सितंबर में आपको एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, और अक्टूबर के तीसरे वीक में आपको रिजल्ट भी उसका प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कुछ दोस्त एडवर्टाइजमेंट में नहीं पढ़ते हैं, तो ये जो इम्पॉर्टेंट 2 बातें थी वो मैं बता दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट के तरफ। ठीक है, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये प्रैक्टिस सेट आपको, इसमें मैं क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा। तो
कुछ दोस्तों का ये मतलब एक्सक्यूजेज होता है कि सर इसमें एक्सप्लेनेशन भी बता दीजिए। तो कुछ ऐसा मानसिकता, ऐसा मेंटलिटी आपको नहीं रखना है कि सब कुछ बना बनाया आपको बस मिले और एक बार आप वीडियो देखें और आपका वो कंप्लीट हो जाए। इसको आपको एज ए क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसके लिए आप लोग स्टडी आपको करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करने के लिए अगर आप स्टडी करते हैं तो उससे भी आपको 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना ठीक है, तो आप लोग अपना उसमें जो जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप लोग उसको कंप्लीट करते रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के नंबरिंग कर लीजिए 1 से 100 तक। ठीक है, और बाद में खुद को अवलोकन करना है कि आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, फॉर द कंटिन्यूटी इक्वेशन गिवन बाय v इंटू भी, और v जहां पे v क्या है, v इज द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, और ये जो एरो साइन दिया हुआ है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसका एरो साइन दिया हुआ है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन, तो यह किस कंडीशन के लिए है? ऑप्शन ए स्टेडी फ्लो, ऑप्शन बी इरोटेशनल फ्लो, ऑप्शन सी विस्कस फ्लो, और ऑप्शन डी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, द प्रेंटल नंबर ऑफ ए फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ, प्रेंटल नंबर किसका किसका रेशियो है? ऑप्शन ए थर्मल डिफ्यूजिविटी टू मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी, और कंडक्टिव रेसिस्टेंस टू कन्वेक्टिव रेसिस्टेंस, और थर्मल डिफ्यूजिविटी टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिफ्यूजिविटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी। ओके, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एट द स्टेग्नेशन पॉइंट प्रेशर इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो, बोथ प्रेशर एंड वेलोसिटी आर जीरो, और नाइदर प्रेशर नॉर वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, आप लोग साथ ही साथ आंसर भी कीजिए और मेरे आंसर बताने के बाद उसको सही गलत कर लीजिए, ताकि लास्ट में आप खुद को ये जांच पाएंगे कि हमने कितना मार्क्स स्कोर किया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज कैरिड आउट बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी वॉल्यूम, ऑप्शन सी टेम्परेचर, ऑप्शन डी मॉइस्चर कंटेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रेशर। ओके, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द फ्लो रेट इंक्रीजेज एनपीएसएच, जब फ्लो रेट इंक्रीज होगा तो एनपीएसएच क्या होगा? एनपीएसएच रिक्वायर्ड इंक्रीजेस और अवेलेबल इंक्रीजेस, और रिक्वायर्ड डिक्रीजेस, और अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड बोथ इंक्रीजेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एनपीएसएच रिक्वायर्ड जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ एन इंटरकूलर इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज टू, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में इंटरकूलर जो है वो क्यों दिया जाता है? ऑप्शन ए रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ एयर बिफोर इट इंटर द नेक्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी रिमूव द moisture in air, और ऑप्शन सी सेपरेट मॉइस्चर एंड वेपर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ एयर बिफोर इंटर इनटू द नेक्स्ट स्टेज। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन एंड पाथ लाइन्स आर आइडेंटिकल इन केस ऑफ डैश फ्लो, किस फ्लो के लिए स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन एंड पाथ लाइन जो है आइडेंटिकल होंगे? ऑप्शन ए स्टेडी फ्लो, ऑप्शन बी अनस्टेडी फ्लो, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म फ्लो, और ऑप्शन डी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टेडी फ्लो। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पावर नंबर इज द रेशियो ऑफ, पावर नंबर किसका किसका रेशियो है? ऑप्शन ए ड्रैग स्ट्रेस टू इनर्शियल स्ट्रेस, इनर्शियल स्ट्रेस टू ड्रैग स्ट्रेस, और इनर्शियल स्ट्रेस टू ग्रेविटेशनल स्ट्रेस,
ग्रेविटेशनल स्ट्रेस टू ड्रैग स्ट्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ड्रैग स्ट्रेस टू इनर्शियल स्ट्रेस। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा इज केमिकली रिप्रेजेंटेड बाय। बेकिंग सोडा को जो है केमिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Na2CO3 या NaHCO3, Na2CO3 इंटू H2O और Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, NaHCO3। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एनायन एक्सचेंजर इज रीजनरेटेड यूजिंग विथ। एनायन एक्सचेंजर को रीजनरेट किसके द्वारा किया जाता है? H2SO4, हाइड्राजीन, एलम सोल्यूशन और NaOH, मतलब कॉस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कॉस्टिक, NaOH। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्लू विट्रियोल इज केमिकली। ब्लू विट्रियोल केमिकली क्या है? ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी फेरस सल्फेट, ऑप्शन सी कॉपर नाइट्रेट और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है लिथोपेन इज। लिथोपेन क्या है? एक्सप्लोसिव है, वाइट लेड है या फिल्टर रेड है या ZNS है, जिसको वाइट पिगमेंट भी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ZNS। ओके, जिंक सल्फाइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सुक्रोज इज ए। सुक्रोज क्या है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुक्रोज क्या है? डाइसेक्राइड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय ए बॉडी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इट्स सरफेस, एरिया ऑफ इट्स सरफेस, टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन टू दैट ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन ए स्टैंटन नंबर, ऑप्शन बी नसेल्ट नंबर, ऑप्शन सी बायोट नंबर और ऑप्शन डी पैकलेट नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बायोट नंबर। उसको क्या बोलते हैं? बायोट नंबर। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूलर कॉलिजन इज कॉल्ड। मॉलिक्यूलर कॉलिजन से किस में होता है ट्रांसफर? कंडक्शन में, कन्वेक्शन में या रेडिएशन में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कन्वेक्शन। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर। टेम्परेचर बढ़ने से एयर का थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन सेम और ऑप्शन डी में इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंक्रीजेस। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू दैट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए रिनॉल्ड्स नंबर, ऑप्शन बी नसेल्ट नंबर, ऑप्शन सी प्रेंटल नंबर, ऑप्शन डी ग्रासऑफ नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रेंटल नंबर। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज कांस्टेंट इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ टाइम, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ टाइम, टेम्परेचर इज कांस्टेंट विथ टाइम और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टेम्परेचर इज कांस्टेंट विथ टाइम। ओके, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ स्केलिंग इन ए हीट एक्सचेंजर इज अकाउंटेड थ्रू। आपको हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिए हैं कि सिर्फ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि मैं बीच बीच में कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं करता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, ठीक है? तो उससे क्या होगा
कि आपको अगर सिर्फ वीडियो देखेंगे तो आपको नींद आने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए आप अगर जब कुछ इसको प्रैक्टिस सेट की तरह, एग्ज़ाम की तरह जब आप उसको नंबरिंग करके बनाएंगे, ठीक है, तब आपको मज़ा आएगा प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि केमिकल वालों के लिए कोई प्रैक्टिस सेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोगों के लिए हम काफ़ी मेहनत करके क्वेश्चन को फ़ोन में इस तरह का इंटरफेस लाना और टाइपिंग करना, इट्स नॉट ईजी, ओके। बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं मेहनत करके लाया हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से फ़ायदा लीजिए। और इसका कोई चार्जेस मैं नहीं ले रहा हूँ किसी से, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, ऑप्शन बी फॉलिंग फैक्टर, ऑप्शन सी इंसुलेशन और ऑप्शन डी डिफ्यूजिविटी फैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फॉलिंग फैक्टर, ओके। उसके बाद है इफ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज कांस्टेंट इट इज नॉन एज। अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कांस्टेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर या अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर, नॉन यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, ओके। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज यूज्ड इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय ऑप्शन ए कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ऑप्शन बी रेडिएशन एंड कंडक्शन, ऑप्शन सी कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तीनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ओके। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द कोरोसिव लिक्विड इज जनरली पास्ड फ्रॉम। सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में कोरोसिव लिक्विड जो होता है उसको जनरली किससे पास कराते हैं? ट्यूब साइड से, सेल साइड से, बोथ और नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ट्यूब साइड्स, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन सॉलिड हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय। ये तो इजी क्वेश्चन है, बता दीजिए आप लोग। सॉलिड में हीट का ट्रांसफर किस मेथड से होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या बोथ, बी और सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कंडक्शन, ओके। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन फिजिकल टर्म स्किमिड नंबर मीन्स। स्किमिड नंबर मतलब क्या? थर्मल डिफ्यूजिविटी और मास डिफ्यूजिविटी का रेशियो, थर्मल डिफ्यूजिविटी और मास डिफ्यूजिविटी का, अच्छा दोनों ऑप्शन सेम हो गया ना। यहाँ थर्मल डिफ्यूजिविटी और यहाँ पे ये एक में जो है ना मोमेंटम डिफ्यूजिविटी लिखा है, ठीक है। ऑप्शन सी थर्मल मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और मास डिफ्यूजिविटी, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और मास डिफ्यूजिविटी का रेशियो है, ओके। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोरस्पॉन्डिंग टू नसेल्ट नंबर इन हीट ट्रांसफर द डायमेंशनलेस ग्रुप इन मास ट्रांसफर इज। हीट ट्रांसफर में जो रोल नसेल्ट नंबर का है वैसे मास ट्रांसफर में वो इतना ही इंपॉर्टेंट क्या है? ऑप्शन ए शेरवुड नंबर, ऑप्शन बी स्किमिड नंबर, ऑप्शन सी पैकलेट नंबर, ऑप्शन डी स्टिंटन नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए शेरवुड नंबर, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फॉर एब्जॉर्बिंग ए स्प्रिंगली सोल्यूबल गैस इन लिक्विड द गैस साइड लिक्विड कोफिशिएंट शुड बी इंक्रीज्ड, लिक्विड साइड कोफिशिएंट शुड बी इंक्रीज्ड, और गैस साइड कोफिशिएंट शुड बी डिक्रीज्ड, और लिक्विड साइड कोफिशिएंट शुड बी डिक्रीज्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लिक्विड साइड कोफिशिएंट शुड बी इंक्रीज्ड, ओके। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वेटेड वाल टावर एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंस। वेटेड वाल टावर एक्सपेरिमेंट से क्या डिटरमाइन किया जाता है? ऑप्शन ए मोलर डिफ्यूजिविटी, ऑप्शन बी वॉल्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट, ऑप्शन सी मास ट्रांसफर कॉफिशिएंट, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मास ट्रांसफर कॉफिशिएंट, ओके।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ फ्लक्स टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड। फ्लक्स और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रेशियो को क्या बोलते हैं? थर्मल डिफ्यूजिविटी, ऑप्शन बी ईडी डिफ्यूजिविटी, ऑप्शन सी मास ट्रांसफर कॉफिशिएंट और ऑप्शन डी वॉल्यूमेट्रिक डिफ्यूजिविटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मास ट्रांसफर कॉफिशिएंट। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिजायरेबल वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन फैक्टर इन एन एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर में एब्जॉर्प्शन फैक्टर का डिजायरेबल वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी लेस देन 1 और ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्रेटर देन 1। इसमें लेस देन 1 है, ठीक है, वो जो होता है वो होता है ग्रेटर देन 1। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा होगा। एब्जॉर्प्शन फैक्टर इज कांस्टेंट व्हेन इक्विलिब्रियम एंड ऑपरेटिंग लाइंस आर स्ट्रेट। इन केस ऑफ ए स्ट्रिपर द इक्विलिब्रियम कर्व इज ऑलवेज बिलो द ऑपरेटिंग लाइन। इन केस ऑफ एब्जॉर्बर operating line is always above the equilibrium curve. Option D, in case of absorbing of low solubility of gases, liquid film is the controlling resistance. तो इसका आपको बताना है कि इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसका जो राइट ये यहाँ पर आंसर जो है, जो ऑप्शन रॉन्ग है वो है बी। इन केस ऑफ स्ट्रिपर इक्विलिब्रियम कर्व इज ऑलवेज बिलो द ऑपरेटिंग लाइन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग वेलोसिटी इन पैक्ड टावर इज यूजुअली डैश द फ्लडिंग वेलोसिटी। ठीक है, ऑप्शन ए हाफ, ऑप्शन बी ट्वाइस, ऑप्शन सी इक्वल टू और ऑप्शन डी मोर देन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हाफ। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है रिले इक्वेशन अप्लाइज टू डैश डिस्टिलेशन। रिले इक्वेशन का जो एप्लीकेशन होता है किस डिस्टिलेशन में? ऑप्शन ए डिफरेंशियल डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी फ्लैश डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन और ऑप्शन डी मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डिफरेंशियल डिस्टिलेशन। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट कंसर्न्ड डायरेक्टली विथ मास ट्रांसफ़र। इसमें से कौन जो है सो डायरेक्टली मास ट्रांसफ़र से रिलेटेड नहीं है? स्किमिड नंबर, शेरवुड नंबर, लेविस रिलेशनशिप, फ्रॉड नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रॉड नंबर, ये हीट ट्रांसफर से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल द डेंसिटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन सेम, ऑप्शन डी अनप्रेडिक्टेबल फ्रॉम द डाटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंक्रीजेस। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम हाइड्रोजन कार्बन रेशियो। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन कार्बन का रेशियो पूछ रहा है। मैक्सिमम कब होगा? तो कार्बन यहाँ नीचे में है ना, तो कार्बन जिसमें कम होगा इसका रेशियो उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसमें ये देख लीजिए कि सबसे लाइटर कौन सा है, इसमें से सबसे हल्का कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गैसोलीन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन कैटालाइटिक क्रैकिंग गैसोलीन ऑब्टेन्ड हैज़ वेरी लो ऑक्टेन नंबर, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज वेरी हाई, गैसोलीन ऑब्टेन्ड हैज़ वेरी हाई एरोमेटिक कंटेंट और गैसोलीन ऑब्टेन्ड हैज़ वेरी हाई अमाउंट ऑफ गम फॉर्मिंग कंपाउंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गैसोलीन ऑब्टेन्ड हैज़ वेरी हाई एरोमेटिक कंटेंट। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रेशर एंड टेम्परेचर मेंटेन्ड इन कैटालाइटिक क्रैकिंग इज अबाउट। कैटालाइटिक क्रैकिंग में प्रेशर और टेम्परेचर कितना मेंटेन किया जाता है?
ऑप्शन ई 2 एटीएम और 500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 10 एटीएम और 500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 30 एटीएम और 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 550 एटीएम एंड 750 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2 एटीएम एंड 500 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परसेंटेज बाय वेट इन क्रूड पेट्रोलियम में बी अबाउट। हाइड्रोजन परसेंटेज जो है क्रूड पेट्रोलियम में कितना होता है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 25% और ऑप्शन डी 35%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 15%। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्लैश पॉइंट ऑफ एन ऑयल इज डिटरमाइंड बाय द। ऑयल का फ्लैश पॉइंट किससे में डिटरमाइन करता है? ऑप्शन ए पेंस्की मार्टिन अपरेटस, ऑप्शन बी राम्स बॉटम अपरेटस, ऑप्शन सी सेबोल्ट बिस्कोमीटर, ऑप्शन डी कॉन्रेंसन अपरेटस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पेंस्की मार्टिन अपरेटस। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डी एरोमेटाइजेशन ऑफ केरोसिन बाय लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्शन इज डन टू। डीएरोमेटाइजेशन क्यों करता है केरोसिन का? इंक्रीज इट्स स्मोक पॉइंट, इंप्रूव इट्स ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी, डिक्रीज द ब्रीदिंग लॉस, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंप्रूव इट्स ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ क्रैकिंग इज टू प्रोड्यूस। क्रैकिंग का मेन एम क्या है? गैसोलीन प्रोड्यूस करना, लीव ऑयल, पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलेटम और कोक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गैसोलीन। क्रैकिंग का मेन पर्पस जो है गैसोलीन प्रोड्यूस करना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्रैकिंग प्रोसेस इन ऑयल रिफाइनरी? डब्स प्रोसेस, टीसीसी मूविंग बेड प्रोसेस, फ्लूइडाइज्ड बेड कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस और हार्ड्री फिक्स्ड बेड प्रोसेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फ्लूइडाइज्ड बेड कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है which of the following is an additive used for improving the सीटेन नंबर ऑफ डीजल। अब आपको बताना है सीटेन नंबर जो है डीजल का बढ़ाने के लिए उसमें कौन सा एडिटिव यूज़ करता है? ऑप्शन ए टेट्राइथाइल लेड, ऑप्शन बी टेट्रा मिथाइल लेड, ऑप्शन सी इथाइल नाइट्रेट और एसीटोन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए टेट्राइथाइल लेड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन प्रोड्यूस्ड बाय टू स्टेज फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस इज। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 87, ऑप्शन सी 92 और ऑप्शन डी 97। तो कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस से जो गैसोलीन बनता है उसका ऑक्टेन नंबर जो होता है 97 होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है रिफॉर्मिंग कन्वर्ट्स। रिफॉर्मिंग में किस में कन्वर्जन होता है? ओलेफिन इंटू पैराफिन, नेफ्थिन इंटू एरोमेटिक और नेफ्थिन इंटू ओलेफिन, नेफ्थिन इंटू पैराफिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नेफ्थिन इंटू एरोमेटिक। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑक्टेन नंबर ऑफ एन हेप्टेन इज एज्यूम टू बी। एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना एज्यूम किया जाता है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 70 और ऑप्शन डी इन्फिनेटिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 0। अगला क्वेश्चन है ऑर्लोन फाइबर विच इज यूज्ड एज ए वुल सब्सटीट्यूट इज एमॉर्फस पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमरिक फाइबर, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है द मोनोमर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नियोप्रीन रबर इज। ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी क्लोरोप्रीन, ऑप्शन सी आइसोप्रीन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी क्लोरोप्रीन। ओके,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है नाइलॉन 6 इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। नाइलॉन 6 जो है किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए कैप्रोलेक्टम, ऑप्शन बी एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डायमीन, ऑप्शन सी मेलिक एनहाइड्राइड एंड हेक्सामिथाइल डायमीड और सेबेसिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डायमीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कैप्रोलेक्टम। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है नियोप्रीन इज द ट्रेड नेम ऑफ। नियोप्रीन किसका ट्रेड नेम है? ऑप्शन ए पॉलीयूरेथीन, ऑप्शन बी फिनॉलफॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन सी पॉलीक्लोरोप्रीन, ऑप्शन डी स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पॉलीक्लोरोप्रीन। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है नियोप्रीन इज द रेंडर्ड नॉन इन्फ्लेमेबल बिकॉज ऑफ। नियोप्रीन जो है सो इन नॉन इन्फ्लेमेबल किसकी वजह से? इट्स क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, इट्स लीनियर चेन स्ट्रक्चर, द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एटम इन इट्स मोनोमर और द एब्सेंस ऑफ क्लोरीन एटम इन इट्स मोनोमर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एटम इन इट्स मोनोमर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैक्लोइड गेज इज यूज टू मेजर द। मैक्लोइड गेज का यूज़ किसको मेजर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पॉइंट वेलोसिटी, ऑप्शन बी फ्लो रेट, ऑप्शन सी वैक्यूम और ऑप्शन डी प्रेशर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वैक्यूम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए कंट्रोल सिस्टम इज अनस्टेबल इफ ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एक्सहिबिट्स एन एम्पलीट्यूड रेशियो exceeding unity at the crossover frequency, this is dash creation। ऑप्शन ए बोर्ड स्टेबिलिटी, उसका नाइक्विस्ट रॉथ स्टेबिलिटी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बोर्ड स्टेबिलिटी। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच में आप लोग भी चाहे अगर आपका मन हो तो बीच में वीडियो को पॉज करके ब्रेक लेके आ जाइए। ठीक है, 2 पार्ट में बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामैग्नेटिक गैस। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामैग्नेटिक गैस कौन सा है? CO2, O2, NO और NO2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी O2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिल्वर पॉइंट टेम्परेचर इज डैश डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस को सिल्वर पॉइंट टेम्परेचर बोलता है? 760.5, 860.5, 960.5 और 1060.5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 960.5। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस इज डिटरमाइंड बाय। नेचुरल गैस का कंपोजिशन किसके द्वारा डिटरमाइंड किया जाता है? हल्डाने अपरेटस, मास स्पेक्ट्रोमीटर, क्रोमेटोग्राफ और बोथ बी और सी। तो इसका जो राइट आंसर है बोथ बी और सी, ये दोनों से मेजर किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गैस क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज किसके मेजरमेंट में किया जाता है? टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, फ्लो रेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कंसंट्रेशन। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP ऐसा यूनिट इज। स्पेसिफिक हीट का इसमें आपको यूनिट बताना है। वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन और जूल पर मीटर क्यूब पर केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू। एवोगाड्रो नंबर इसमें से कौन सा है? 6.23 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर केजी पर मोल और 6.23 इंटू 10⁻, ये एरो दिख रहे हैं ना, इस तरह से लिखा हुआ 10⁻23। ओके, 6.23 इंटू 10⁻3 मॉलिक्यूल्स ग्राम पर ग्राम पर मोल, 6.23 इंटू 10⁻16 मॉलिक्यूल्स पर केजी पर मोल, 6.23 मल्टीप्लाई 10⁻26 मॉलिक्यूल्स पर ग्राम पर मोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल्स पर ग्राम पर मोल। ठीक है, यहाँ ग्राम में है तो यहाँ 23 है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साउंड वेव प्रोपेगेशन इन एयर एग्जाम्प्लीफाइज बाय एन डैश प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लेंज लॉ रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंज लॉ जो है सो किसके कंजर्वेशन पे आधारित है? मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मोमेंटम, एनर्जी और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एनर्जी। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ इट्स डैश ओनली, मॉलिक्यूलर साइज, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टेम्परेचर। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा इसमें एक्सप्लेन करता है? हेनरी लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन, हेस लॉ और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ए कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। कार्नोट साइकिल में क्या, कितना आइसोथर्मल होता है, कितना आइसोएंट्रोपिक, कितना कितना होता है ये बताइए। वो स्टेप बताना है कौन कौन सा स्टेप होता है। तो 2 आइसोथर्मल और 2 आइसेंट्रोपिक, या 2 आइसोबेरिक और 2 आइसोथर्मल, 2 आइसोकोरिक एंड 2 आइसोबेरिक और 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसोकोरिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम आर आइडेंटिकल फॉर। परफॉर्मेंस इक्वेशन जो है किसके लिए आइडेंटिकल होता है? पीएफआर एंड बैच मिक्स रिएक्टर, पीएफआर एंड बैच रिएक्टर, पीएफआर बैच रिएक्टर एंड बैक मिक्स रिएक्टर, बैच रिएक्टर एंड बैक मिक्स रिएक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पीएफआर एंड बैच रिएक्टर। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेरिएबल अफेक्टिंग द रेट ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन आर प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन, प्रेशर एंड कंपोजिशन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रेशर, टेम्परेचर एंड द कंपोजिशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फॉर डैश ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर द सेम। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी फर्स्ट, ऑप्शन सी सेकेंड, ऑप्शन डी फ्रैक्शनल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द प्रेशर, डिपेंड अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, डिपेंड अपॉन द बोथ प्रेशर एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंडिपेंडेंट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बीटी मेथड कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डैश ऑफ पोरस कैटलिस्ट, सॉलिड वॉल्यूम, पोर वॉल्यूम, सरफेस एरिया और एबीसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सरफेस एरिया। ओके। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेन पर्पस ऑफ दिस ऑफ द फीड फिल्टर इज। फीड फिल्टर का यूज़ जो है का मेन पर्पस क्या है? टू रिमूव डिजॉल्व गैस, टू रिमूव सल्फर पैलेट, टू रिमूव पैराफिन, टू रिमूव एनी कैरिंग ओवर रस्ट एंड पॉलीमरिक कंपोनेंट इन फीड। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डीजल प्रोडक्ट हैज़ मिनिमम फ्लैश पॉइंट ऑफ। डीजल प्रोडक्ट का मिनिमम फ्लैश पॉइंट कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 40 डिग्री सेल्सियस। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस आर। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, सम ऑफ देम आर एक्सोथर्मिक, डिपेंड अपॉन द फीड, एडियाबेटिक।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज टू, स्टीम डिस्टिलेशन का यूज किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रे, ऑप्शन बी, अवॉइड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपोनेंट, ऑप्शन सी, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सेपरेशन, इंक्रीज द टोटल प्रेशर ऑफ द डिस्टिलेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अवॉइड द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, इसलिए स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है। और टेक्निकल क्वेश्चन का आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद फिर नॉन टेक्निकल पोर्शन है 25 क्वेश्चन। ठीक है, कॉस्टिक का पीएच आपको बताना है, 7 से ज़्यादा होता है या कम होता है, 7 होता है, 0.5 होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 7 से ज़्यादा होता है। कॉस्टिक जो कि आपको हम एक क्वेश्चन में बताए थे, NaOH उसका फार्मूला होता है, ये बेसिक है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ से ये सब तो आपका ब्रांच का था जो कि पढ़ा हुआ था होगा, और यहाँ से तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन इसीलिए भी कर लीजिए क्योंकि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको रिकॉल हो जाएगा, वो चैप्टर का, वो फार्मूला का, वो आपको माइंड में ताज़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आने हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन को हर चैप्टर को आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं किए हुए रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में गलत लगा के आ जाएंगे, वहाँ पे आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर। अब बताइए, यहाँ पे आपको पहला 97 नेचुरल नंबर का आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो चलो भाई, अगर 2, 3 का पूछता, 2, 3, 4 का पूछता तो हम उतना लिख करके और जोड़ करके हम भाग दे देते, लेकिन 97 का कह रहा है, तो ये आपको याद रहना जरूरी है फार्मूला। ठीक है, तो इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए। अगर पहले आपको आ रहा है तो आप लोग सॉल्व करके पहले लगा लीजिए। मैथमेटिक्स मैं इसी तरह से मैं किसी का आंसर नहीं बताऊंगा, आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद अगले स्लाइड पे जाएं। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे ये देख लीजिए, जैसे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का रहता है तो ये फार्मूला होता है n × n+1/2/n। यहाँ पे कह रहा है 97 का, तो n की जगह पे 97 रख दो और वो इसका आंसर हो गया। मतलब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये वाला फार्मूला रिमाइंड हो गया होगा, ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन सम ऑफ 5000 फॉर 3 ईयर इज इतना, फाइंड द रेट %। अब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है जो कि 3 साल में जो है 5000 रुपये का 1500 ब्याज आता है, तो उसका रेट कितना है ये आपको निकालना है। निकालिए आप लोग, हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। आप लोग बना लिए हैं तो फिर मिला लीजिएगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन भी है, यहाँ आप देख लीजिए, इजी सॉल्यूशन है, समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो है 10%। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर विच विल लीव रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय इतना इतना इतना। वो कौन सा नंबर होगा जिसमें इस सब संख्या से जब आप भाग लगाएंगे तो 5 शेष बच जाएगा। आपको इसको बताना है, इसको आपको सॉल्व करने आता है, सॉल्व कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो क्या करना है, पहले इस संख्या का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम जब आप निकालेंगे तो इतना आएगा, उसमें शेष कह रहा है बचेगा, उसको ऐड कर देना है। ठीक है, 245, इसमें 5 ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है ईच साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड डिमिस्ड बाय 40% बाय हाउ मच परसेंटेज एरिया ऑफ द फील्ड डिमिस्ड। ठीक है, 40% दोनों साइड को जो है सो कम करता है, तो उसका कह रहा है एरिया में कितना % का होगा। सॉल्व कीजिए इसको, उसका यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका जो आएगा आपको आंसर वो आएगा 64%। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए, इजी है, समझ में आ जाएगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड देयर एलसीएम इज इतना, द स्मॉलेस्ट नंबर इज। इसको आपको बनाना है।
इसका हिंट्स लेकर के आए हैं। इसका जो आंसर आएगा आपको वो आएगा 36। ओके, अगला क्वेश्चन है, ए सेल एन आर्टिकल टू बी, ए एक सामान को बी को बेचता है और उसको 25% लाभ होता है। बी उसको बेच देता है सी को और उसको 20% लाभ होता है। बी उसको भेज देता है सी को, ठीक है, गेन, हाँ, एंड सी सेल इट टू डी, और सी जो है डी को बेचता है और उसको 10% का लाभ होता है। इफ़ डी पेज 330 रुपया, अगर डी जो है 330 रुपया उसको पे किया है तो हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू ए। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए। और हाँ, मैथमेटिक्स है, इसका सॉल्यूशन आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मेरा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो इसका दो मेथड से, ये शॉर्टकट मेथड से भी बनाया हुआ है और लॉन्ग प्रोसेस से भी बनाया हुआ है। तो इसका आंसर जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 200। उसका अगला क्वेश्चन है, ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ 3 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड इज। इसको आपको सॉल्व करना है, फिर मैं हिंट्स बताता हूँ। इसका ये फार्मूला लगा देना है 2xy बाई x प्लस वाई, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 3 days। मैं एक चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क, इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days बी अलोन कुड डू वर्क इन, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, फिर मैं हिंट्स देता हूँ, ये देख लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो 6 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ लंप ऑफ 2 मेटल वेटिंग 18 kg वर्थ 87, बट इफ देयर वेट इज इंटरचेंज्ड इट वुड बी वर्थ 88.60। इफ द प्राइस ऑफ 1 मेटल इज इतना पर ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द अदर मेटल इन द मिक्सचर। ये आपको सॉल्व करना है, एलिगेशन का क्वेश्चन है। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ से आप हिंट्स देख सकते हैं, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 8 ग्राम, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ इतना क्रॉस ए पोल इन 9 सेकेंड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। इसको आपको सॉल्व करना है। हिंट्स ये रहा, आपको 150 मीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट 7% पर एनम इज इतना। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आपको टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको आपको देख लीजिए, इसका हिंट्स, इसका समय जो आ जाएगा वो 2 ईयर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रेन बॉर्न ऑन द इंटरवल ऑफ 3 years इज 50 years, व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। तो इसको आपको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा आपको 4 ईयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आपको सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 4। ये रहा हिंट्स, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 5 and 6 hours रिस्पेक्टिवली। पाइप सी कैन empty it in 12 hours. If the 3 pipes are opened together then the tank will be filled in। इसको आपको सॉल्व करना है। ये रहा हिंट्स, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द क्यूब रूट ऑफ इतना, इसका क्यूब रूट क्या होगा। सॉल्व कीजिए इसको आप लोग, इसका आंसर आपको आएगा 0.6, ठीक है। तो इस तरह से आपको 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से जो आपको जनरल अवेयरनेस का आना है, जनरल अवेयरनेस में इसमें आपको करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए मैं करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ 3-4। उसके बाद आपको कुछ जीके जीएस से भी लेके आ गया हूँ। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच एंटिटी होल्ड्स द पोजीशन ऑफ इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। ऑप्शन ए इंफोसिस, ऑप्शन बी HDFC ग्रुप,
ऑप्शन सी टाटा स्टील ग्रुप, ऑप्शन डी SBI। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी टाटा ग्रुप। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय द फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। अश्विनी तिवारी, विजय टोनसे, दिनेश खाड़ा और छाला श्रीनिवासलू सेट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट GST डे ऑब्जर्व एनुअली इन इंडिया। GST डेट जो है सो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए जून 30, जुलाई 1 और अगस्त 15 और सितंबर 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जुलाई 1। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच स्पोर्ट्स डिड भूपेंद्र सिंह रावत प्लेज प्रोफेशनली। भूपेंद्र सिंह रावत जो है कौन सा खेल खेलते हैं? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फुटबॉल। ठीक है, अब आपको ये बताना है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग और इंटरफेरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ विच स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर इज। डाल्टन्स लॉ, गैलिस्टिक लॉ, हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हेनरी लॉ। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर ऑफ। सलाल प्रोजेक्ट जो है किस नदी के किनारे है? किस नदी पर है? चेनाब नदी पे, झेलम नदी पे, रावी नदी पर और सतलज नदी पे। तो राइट जो आंसर है वो है चेनाब नदी पे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड। हॉकी जो आप लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो इंडिया जो है सो हॉकी में सबसे पहला ओलंपिक कब जीता था? ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1936 में और ऑप्शन डी 1948 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1928 में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? WTO का। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी मैड्रिड, ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जेनेवा। ठीक है, और आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है इन इंडिया द फर्स्ट टेलीविज़न प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड इन। भारत में सबसे पहला टेलीविज़न प्रोग्राम कब ब्रॉडकास्ट हुआ? 1959 में, 1965 में, 1976 में, 1957 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1959 में। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हम 1 घंटे के अंदर, एग्ज़ाम में आपको 2 घंटे का समय है बट 1 घंटे से कम में मैंने वीडियो को सिमेट दिया है। ठीक है, बट एक चीज़ है कि इस वीडियो में मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं लाया हूँ। ठीक है, तो आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप लोग बुक से, नेट से ज़रूर उसमें मगजमारी कीजिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के साथ जब आप ऑपरेशन करते हैं तो आपको नया नया चीज़ भी देखने को मिलता है, नया नया चीज़ भी सीखते हैं। ठीक है, और वो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट देगा अगर आप लोग अपने करियर को लेकर सीरियस हैं तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये मेहनत आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिसके जितने ज़्यादा दोस्तों तक हमारा ये वीडियो पहुंचेगा, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।